गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 10 स्पेयर्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आवरण के बारे में देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि चैप्टर नंबर हमारा 9 कौन सा था। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा घर जो पृथ्वी था वो था। उसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, फिर सूर्य के बारे में यानी कि सन के बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद हमारे जो पृथ्वी के साथ जो बाकी सारे जो ग्रह है उसके बारे में भी हमने देखा था, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सतुर्न, यूरेनस, नेपच्यून, वो सब हमने वो ग्रहों के बारे में जो जानकारी वो हमने 9 चैप्टर में ली थी। उसके बाद हमने मेट्रोस यानी कि उल्का के बारे में भी देखा था और नक्षत्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पृथ्वी का स्थान और आकार यानी कि पृथ्वी का आकार किस तरह है, उसका स्थान कितना निश्चित है कि नहीं, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने पोल स्टार के बारे में पढ़ा था, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। फिर लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जो जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके बारे में भी हमने चैप्टर नंबर 9 में जो है वो देखा था। फिर ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी के बारे में देखा था और इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में देखा था। फिर पृथ्वी की जो गति है उसके 2 प्रकार है, तो गति के 2 प्रकार यानी कि रोटेशन और रिवोल्यूशन, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद दिन और रात किस तरह होते हैं वो हमने देखा था। फिर ऋतुओं में किस तरह परिवर्तन आता है वो हमने देखा था। फिर दक्षिणयान और यूनिकनॉस, फिर लीप ईयर, फिर सोलर एक्लिप्स ग्रहण के बारे में देखा था, जिसमें हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वो 2 के बारे में हमने पढ़ाई चैप्टर नंबर 9 में की थी। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है स्पेयर्स ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आवरण, यानी कि पृथ्वी पे हमारी जो पृथ्वी है उस पर कौन से आवरण का समावेश हो रहा है वो आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount on the other planets. यानी कि सौर परिवार में हमारी जो पृथ्वी है वो बेजोड़ है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह ऐसा है जिससे पृथ्वी पे अनुकूल तापमान, पानी, हवा और जीवन मिला है, सिर्फ पृथ्वी पर ही। दूसरे ग्रहों पर अभी तक पानी और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में होने का सबूत जो है वो नहीं मिला है। ओरिजिनलिटी, वी नो दैट द अर्थ वॉज जस्ट अ fireball at the time of its origin. As this fireball cooled down slowly, it is transported into many metals respectively, like liquid and solid. In this way, of the air gas around the Earth's surface come into existence. Huge distance on this sphere were filled with the water and turned into oceans. Thus, the extent for the Earth was created. सामान्य रूप से हम लोग जो जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसका उद्भव है वो समय का सबसे पहले आग का गोला था, यानी कि पृथ्वी जो थी वो एक आग के गोले के स्वरूप में थी और ये जो आग का गोला है वो धीरे धीरे है वो ठंडे पड़ते गया और उसमें जो द्रव है फिर गैस है वो धीरे धीरे रूपांतर में हुए। फिर उसी प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का और पृथ्वी के जो धरातल चट्टानों है मिट्टी का आवरण अस्तित्व में आया। फिर आवरण के विशाल गड्ढों में पानी भरने लगे जो महासागर के रूप से हम लोग जानते हैं और इसी प्रकार पृथ्वी का जो निश्चित स्वरूप है वो निर्मित हो गया। अब हम देखेंगे स्फीयर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आवरण। तो इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर ही है वो स्फीयर ऑफ द अर्थ यानी कि आवरण कौन से वो हम जानते हैं। There are 4 main spheres on the earth यानी कि जो पृथ्वी है उसके मुख्य 4 आवरण हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर, सेकंड ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, थर्ड ऑफ द एटमॉस्फीयर एंड द फोर्थ इज बायोस्फीयर। यानी कि जो लिथोस्फीयर है वो है मृदावरण, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलावरण, एटमॉस्फीयर यानी वातावरण और
लास्ट में है बायोस्फीयर यानी कि जीवावरण। तो ये पृथ्वी के 4 मुख्य आवरण है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी लेंगे लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर यानी कि मृदावरण। तो मृदावरण के बारे में देखेंगे। Upper layer of the earth's surface is generally made up of soil and the solid matters. Litho means soil, that why upper layer in earth is known as the lithosphere. As this layer is also made up the rocks and solid matters, it is known as the rock sphere on the solid sphere. पृथ्वी के ऊपर की जो पपड़ी है वो सामान्य रूप से मिट्टी और ठोस पदार्थों से बनी हुई है। मृदा शब्द का अर्थ होता है मिट्टी, इसीलिए पपड़ी के ऊपरी भाग को हम मृदावरण कहते हैं। और ये जो आवरण है वो चट्टानों और ठोस पदार्थों से बना हुआ है, इसीलिए शिलावरण के रूप में वो पहचाना जाता है। तो ये था लिथोस्फीयर। अब उसका देखेंगे एरिया एंड फॉर्मेशन, विस्तार और उसकी जो संरचना है उसके बारे में देखेंगे। Upper layer of the earth is crust in approximately 64 to 100 km thick. Light metal like aluminium and the silica are the minorly found in that. This layer is thin in the deep sea. Lithosphere occupies about 29% of the earth's surface. Mountains, plateaus and the plains etc. are there on this part of land. As we go into the depth of lithosphere, the temperature increase genuinely. यानी कि पृथ्वी के ऊपर की जो लगभग 64 किलोमीटर से 100 किलोमीटर जितनी मोटी है, तो जिसमें मुख्य एल्यूमिनियम और सिलिका है जैसे हल्के तत्व है। फिर गहरे समुद्र में पतली सतह है। पृथ्वी के जो धरातल है लगभग 29% भाग मृदावरण का है। इस भाग पर पर्वत, पठार, मैदान ये सब आए हुए हैं। और मृदावरण के स्तर पे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे जो तापमान है वो बढ़ता जाता है। ऑन मूविंग टावर्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। इंटरनल रॉक्स आर मेल्टेड ड्यू टू द इंटेंसिव हीट टू टर्न इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म। दिस मेल्टन लिक्विड इज कॉल्ड अ मैग्मा. It is a consistence of the various gases. Here high pressures of the upper rocks in observe. यानी कि सामान्य रूप से 1 किलोमीटर की अगर गहराई से जाने तो लगभग 30 सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। और उसी प्रकार अधिक गहराई में गर्मी का कारण है वो अंदर की चट्टानों में पिघलकर जो अद्रव स्वरूप में बदल जाती है। और ये जो चट्टान है उसमें पिघलने को जो द्रव है उसे हम मैग्मा कहते हैं, जिससे गैस उपस्थित होती है और यहाँ जो ऊपरी चट्टान है उसका दबाव है वो ज़्यादा होता है। Thus balance is maintained between two opposite forces like a pressure and the heat that the why of earth crust does not bruise. यानी कि इसी प्रकार दबाव और गर्मी जैसे परस्पर विरोधी बलों के बीच संतुलन बनता है, इसीलिए जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो फटती नहीं है। अब देखेंगे लिथोस्फीयर हैज़ द क्लोज रिलेशन विद द बायोस्फीयर एंड द वेगेशंस. आवर होम वाटर फार्मिंग इंडस्ट्री ऑल ओवर द क्लोजली associate with the lithosphere. Minerally and the crude oil is obtained from the lithosphere. Various crops are obtained through farming. Various industries or other economic activities are performed in the plant regions. Forests of the all mountain regions engraved on the lithosphere. In the short, it can be said and the pillar from the food of dwelling and the base of our existence mean the lithosphere. मृदावरण का जीवावरण और वनस्पति जीव के साथ जो है वो गहरा संबंध है। मृदावरण का जीवावरण और वनस्पति जीव के साथ गहरा संबंध है। और हमारे जो घर में पानी, घर, कृषि, उद्योग सभी इस मृदावरण के साथ जो है वो हम लोग जुड़े हैं। तो मृदावरण में खनिज और खनिज तेल मिलता है। फिर कृषि करने के लिए विविध फसलों का उत्पादन हम लोग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और मैदानी प्रदेशों में विविध उद्योग धंधे और दूसरी आर्थिक प्रवृत्ति जो है वो हम लोग करते हैं। फिर ये जो पर्वतीय प्रदेश है उसमें जंगली भी मृदावरण में जंगल है वो भी मृदावरण से आभारी है।
और संक्षिप्त में ऐसा कहा जा सकता है कि आहार से लेकर आवास और हमारे अस्तित्व का आधार तो है वो सिर्फ है मृदावरण यानी कि लिथोस्फीयर। तो आज हमने एक ही टॉपिक पढ़ा 59 पेज पे, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि मृदावरण। तो मृदावरण के बारे में हमने जानकारी ले ली, उसमें विस्तार और उसकी जो संरचना है उसके बारे में भी हमने देखा। तो आज के लिए सिर्फ इतना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हाइड्रोस्फीयर, वो आवरण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।